कक्षा एकादश के समस्त विद्यार्थियों का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में मूसला जड़ों का रूपांतरण पढ़ा था। अब हम किसके बारे में देखेंगे? अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। चलिए तो पढ़ते हैं अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, ठीक है। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपस्थानिक जड़ किस प्रकार से रूपांतरित होती है। पहला, इसमें मुख्यतः कितने प्रकार से विभाजन होगा? आपका 3 प्रकार से विभाजन होगा। कितने प्रकार से आपका विभाजन होगा? यहाँ पर भी आपका 3 प्रकार से विभाजन होगा। ठीक, कितने प्रकार से विभाजन होगा आपका? मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजन होगा। पहला कौन सा होगा? आपका भोजन संग्रहण होगा। दूसरा कौन सा होगा? आधार के लिए। तीसरा कौन सा होगा? विशिष्ट जैविक कार्य के लिए। सबसे पहले जो विभाजन में कौन सा होगा? भोजन ग्रहण करेंगे, इसके आधार पे देखेंगे। जैसे उसमें हमने क्या देखा था? भोजन ग्रहण कार्य में तुर्क रूपी, शंकु रूपी और कुंभ रूपी, और कई थे, और एक आध था, और श्वसन क्रेनी मेटाफोर था। मुख्यतः 3 ही देखे थे हम, तुर्क रूपी, तर्कु रूपी और कुंभ रूपी, और कौन है आपका? शंकु रूपी। ये 3 देखे थे भोजन आधार पे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? श्वसन के आधार पर निमेटोफोर देखे थे, निमेटोफोर देखे थे। ठीक, चलिए ये हो गया भोजन के आधार पर। दूसरा क्या होगा इसका? आधार के आधार पर, मतलब आधारी, मतलब उसको आधार प्रदान करेगा, उसके आधार पर देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? विशिष्ट जैविक कार्यों के आधार पर ये देखा जाएगा। विशिष्ट जैविक कार्यों के आधार पर ये, तो मुख्यतः इसको 3 प्रकार से देखेंगे हम लोग। पहला कौन सा? भोजन के ग्रहण करने के आधार पर ये कैसे दिखाई देंगे, क्या होंगे? आधारी भाग पे कैसे होंगे आधार के लिए, और विशिष्ट जैविक कार्य के लिए कैसे होंगे, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे? भोजन संग्रहण के आधार पर। ठीक, भोजन संग्रहण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला होगा कंदील हो जाते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद कंदील। दूसरा हो जाते हैं गुच्छ मूल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गुच्छ मूल। तीसरा आपका कौन सा है? आपका देखिए ग्रंथिल मूल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? ग्रंथिल मूल या हस्ताकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रंथिल मूल या हस्ताकार बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? हस्ताकार, कंदील मूल या ग्रंथिल मूल। इसके बाद क्या बोलते हैं इसको? हस्ताकार, हस्ताकार कंदील, हस्ताकार या कंदील मूल ये बोला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद होता है ग्रंथिल मूल, ग्रंथिल मूल। और जगह बच गया क्या? हाँ, यहाँ पे जगह बच गया। उसके बाद कौन सा हो जाता है? मणिका में हो जाता है, तो वलियित हो जाता है। इसके बाद और रहता है, इसके बाद होता है मणिकामय और वलियित। इसको ऊपर से लिखते हैं हम लोग भोजन संग्रह वाले को, मणिकामय और वलियित। ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं भोजन संग्रह आधार पर, भोजन संग्रह। ठीक, पहला कौन सा आपका? कंदील हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? गुच्छमूल, गुच्छमूल। तीसरा कौन सा होगा? हस्ताकार, हस्ताकार या कंदील मूल, कंदील मूल। चौथा आपका कौन सा हो जाएगा? हाँ, ग्रंथिल हो जाएगा, ग्रंथिल मूल हो जाएगा। पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा? पांचवा आपका हो जाएगा मणिकामय, मणिकामय। और छठवा आपका हो जाएगा वलियित, वलियित। ये ठीक, चलिए ये इस प्रकार से आपको क्या होगी? नॉर्मल तो दिखाई देगा। तो चलिए कंदील में लिख लेता हूँ मैं शकरकंद। एग्जाम्पल से जल्दी याद आता है, शकरकंद ये लिख लेता हूँ। गुच्छमूल में लिख लेता हूँ डहेलिया या सतावर, डहेलिया। ठीक, डहेलिया या सतावर ये चीजें लिख लेते हैं। ठीक, शकरकंद, डहेलिया या सतावर लिख लेता हूँ, सतावर यहाँ पे। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख लेते हैं? हम लोग अपने ग्रंथिल मूल ना लेके हस्ताकार कंदील मूल में क्या लिख लेते हैं? हस्ताकार कंदील मूल में, या फिर इसको पुलकित या गुच्छ मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पुलकित नहीं, गुच्छ मूल नहीं, ये गुच्छ मूल था वो। और हस्ताकार कंदील में, चलिए हम लोग कंदील मूल में क्या लिखेंगे? हस्ताकार कंदील मूल में लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? हस्ताकार में आर्टिस। आर्टिस क्या होता है आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। फिर ग्रंथि में क्या लिखेंगे? तो हल्दी का लिखेंगे।
का हो गया, अदरक का हो गया, ये सब का हम लोग लिख सकते हैं। मणिका में मणि के समान देखो क्या होते हैं, कुछ पौधे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद क्या होते हैं, मणि के समान हो जाते हैं। ठीक, तो मणिका में क्या लिखेंगे हम लोग, तो उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है डायस्कोरिया एलाटा। क्या लिखेंगे, डायस्कोरिया, डायस्कोरिया, कोरिया जिला में डायस्कोरिया एलाटा। और सब लोग वहाँ पे क्या हो गए, एलर्ट हो गए। ठीक, और वल्लीद में हम लोग क्या लिखेंगे, वल्लीद के सामान्य नामकरण वल्लीद पे लिखेंगे हम लोग। वल्लीद में जैसे नॉर्मल का था इपी कैप, ये आप तो देखे ही नहीं होंगे, हमको नॉर्मल से जानते हैं, उसके बाद में लिखना वल्लीद कैप, ताकि हम लोग जब पढ़ लिख रहे हैं तो इतना इम्पोर्टेंट मत रहे। हल्दी वल्दी के देखें तो समझ में आ जाए किस प्रकार के इसमें जड़ है। तो हल्दी में कौन सा जड़ होता है आपका, अपस्थानिक जड़ होता है। अदरक में भी अपस्थानिक जड़, इसलिए बहुत सारे रहते हैं, लेकिन भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के कारण वो कंदील रूप होता है, तो शक्कर का। तो देखिए ऐसे जड़ जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के आधार पर क्या हो जाते हैं, कंदील हो जाते हैं, अर्थात कांदे के रूप के दिखाई देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कंदील जड़। ऐसा ही मैं एक बच्चे असाइनमेंट जमा करने आया था, वाइवा पूछा तो बोले आचार्य जी आप जो वीडियो में बताए हैं वैसे ही बताऊँ, तो अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो में नॉर्मल बताया था, नॉर्मल परिभाषा आप लोग उसी को बताते हैं, जबकि पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, थोड़ा सा वीडियो में उतना डिटेल से नहीं समझा पाता हूँ। ठीक, तो कंदील ऐसे जड़ जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के पश्चात अनियमित आकृति वाले हो जाते हैं। ठीक, उनकी आकृति अनियमित हो जाती है। कांदे तो बनते हैं, कांदा तो बनता है, लेकिन अनियमित और कई स्थानों से निकलने लगते हैं, जैसे शकरकंद पृथक पृथक भागों से, पृथक पृथक जड़ों से अलग अलग निकलते हैं। अपस्थानिक जड़ मान के चलिए बहुत सारे, जैसे अपस्थानिक जड़ ऐसे ऐसे, ठीक, ये बहुत सारा ऐसे क्या करें, कंदील का रूप ले लेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कंदील जड़। उदाहरण शकरकंद। सेकंड करते हैं हम लोग डहेलिया या सतावर। ठीक, क्या देखेंगे, डहेलिया या सतावर। ठीक, ये इस प्रकार का जड़ जो क्या होगा, अनियमित रूप से फूल जाएगा। ये भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद अनियमित रूप से ऐसे फूल जाएगा, और अपस्थानिक जड़ तो बहुत सारा होगा। ठीक, ये इसका बता देना, इसका अनियमित रूप से फूल जाते हैं और बहुत जब कंदील हो जाते हैं, कंदील होंगे लेकिन अनियमित रूप से फैल जाएंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, गुच्छ मूल जड़ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, गुच्छ मूल जड़। उदाहरण क्या है इसका, डहेलिया या सतावर। क्या है इसका उदाहरण, डहेलिया या सतावर। और ये किसका था, ये कंदील का था। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं हस्ताकार। हस्ताकार में क्या होता है ये देखते हैं। ये भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद क्या हो जाएंगे, उंगली के आकार के क्या करेंगे, रूप में हो जाते हैं। उंगली के आकार, जैसे उंगली क्या है, देखो ये उंगली है, सभी में गट गट है, तो ऐसी क्या हो जाएगा, उंगली के आकार का हो जाएगा। ये जैसे इसका कहाँ पर इसको मिटाया था हमें, नेक्स्ट वाले को उंगली के आकार का, ये जैसे ये जड़ है। ठीक, तो ये उंगली का आकार कैसे हो जाएगा, ये ऐसे उंगली के आकार, ये जड़ उंगली के आकार का हो जाता है। ये गोल नहीं है ना, उंगली के आकार का समझ, ये गोल नहीं दिख रहा है डायग्राम में, लेकिन उंगली के आकार के हो जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, मुख्यतः हस्ताकार या कंदील जड़। उदाहरण किसमें होगा, आर्किस में होगा। ठीक, ये भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद आधारी भाग क्या हो जाएगा, फूलकर उंगली नुमा संरचना का या उंगली नुमा प्रवर्ध का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके हस्ताकार या कंदील जड़। उदाहरण आर्किस। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ग्रंथि। क्या देखेंगे, ग्रंथि। तो हल्दी का जड़ ऐसे रहता है, हल्दी ऐसी रहती है ना, मीठी आकृति वाली। अदरक भी लगभग लगभग ऐसे रहता है, ये ऐसे, ये। तो ऐसे जड़ जो ऐसे अपस्थानिक जड़, इसके बारे में देखना अपस्थानिक जड़। तो ऐसे अपस्थानिक जड़ जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद उनकी जड़ें अनियमित रूप से फैल जाती हैं और एक ही अलग अलग अपस्थानिक जड़ से अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, उसके भाग निकलेंगे। ठीक, और वो क्या होंगे, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने वाले अनियमित दिखाई देते हैं, अनियमित संरचना का निर्माण करते हैं। और वो संरचना कैसी होती है, फूली हुई संरचना होती है, फूली हुई, क्योंकि भोज्य पदार्थ को ग्रहण किए। एग्जाम्पल क्या होगा, हल्दी और अदरक में, आया समझ में। और उसके बाद में देखेंगे मणिका में। तो ऐसे जड़ जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद इसका निर्माण करेंगे, मणि का निर्माण करते हैं, मणि लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे आपको बताया था मणि लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग नॉर्मल था, किसका देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक, मणि लाइक, जैसे ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे पतला हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ऐसे पतला हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मणि टाइप की संरचना का निर्माण करेंगे। ठीक, वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके क्या कहलाएंगे, आपके मणिका में कहलाएंगे। आया समझ में, वो आपका क्या कहलाएगा, मणिका में। एग्जाम्पल
डायस्कोरियन एलाटा, ठीक, डायनासोर आया कोरिया में या फिर डायन आई कोरिया में तो सब के सब एलर्ट हो गए, तो डायस्कोरिया एलाटा मणिकामय का एग्जाम्पल है, ठीक, आया समझ में। चलिए ये इस प्रकार इसके जड़ होते जाएंगे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद। इसके बाद हम लोग देखते हैं वलयी, इसमें क्या होगा आपका भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के आकार के वलय का आकार हो जाएगा, छल्ला बनाएगा, छल्ला ऐसे रिंग छल्ले का निर्माण करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका वलयी जल कहलाएगा, ठीक। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद उसके जो है वो वलय नुमा संरचना का निर्माण करता है, क्या कहलाता है, वलयी जल कहलाता है। तो ये था आपके भोजन ग्रहण करने के आधार पे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, आपका यांत्रिक आधार पे देखेंगे, ठीक। किसके आधार पे देखेंगे हम लोग, यांत्रिक आधार पे, मतलब उसको सहारा देने के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं जड़, इसके बारे में देखेंगे। चलिए तो हम देखते हैं यांत्रिक आधार, मतलब आधार के लिए जो जड़ है या पौधे को सहारा देने के लिए, ठीक, आधार के लिए वो जड़ क्या करता है, किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो स्तंभ मूल मतलब क्या होगा, जैसे बरगद का वृक्ष है तो बरगद के वृक्ष में क्या होता है, कभी कभी ऐसे बाहर आ जाते हैं जड़, पूरा ऐसे फैल रहे थे मिट्टी के बाहर भी आ जाते हैं, तो उस प्रकार के जड़ को क्या बोलते हैं, स्तंभ मूल, जिसमें वह जड़ जो क्या होता है, जो यांत्रिक आधार बनने के कारण भूमि के ऊपर आ जाता है, भूमि के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, वो जड़ आपका क्या कहलाता है, स्तंभ मूल जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, स्तंभ मूल जड़ कहलाता है, ठीक। सेकंड आपका उसके बाद क्या है, आपका है अविस्तंभ मूल जड़, जैसे गन्ना में, ठीक, ये गन्ना में उस वैसे जड़ क्या होता है, नॉर्मल रहता है, तो ऐसे जड़ जो भोज्य पदार्थ मतलब जो यांत्रिक आधार प्रदान करने के लिए क्या होगा, भूमि कैसे थोड़े किनारे किनारे रहता है, एक कम रहता है एकदम, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा रहता है, ये गन्ना है ऐसे तो मोटा मोटा रहेगा लेकिन थोड़ा कम रहता है, वो जड़ आपका क्या कहलाता है, अविस्तंभ मूल जड़, जिनकी संख्या कम होती है और मोटे होते हैं थोड़े से, और क्या करते हैं, उनको जल प्रदान करते हैं, ठीक, वो आपका क्या कहलाता है, अविस्तंभ मूल जड़। जैसे ये देखिए, ये पृथ्वी के ऊपर भी आता है, मतलब ऐसे भूमि कैसे ऊपर भी आता है और ऐसे नीचे में अलग से रहे, वो उस प्रकार का आपका जड़ क्या कहलाता है, अविस्तंभ मूल जड़ कहलाता है, ठीक। और स्तंभ मूल जड़ क्या होता है, जो भूमि का मतलब भूमि के थोड़ा ऊपर आएगा, ऐसे बाहर मिट्टी तक फैल रहेगा और ऐसे उसके ऊपर कैसे चढ़ जाता है, पूरे साइड से उसको कवर कर लेता है, वो स्तंभ मूल जड़। नेक्स्ट है आपका आरोही जड़, एग्जाम्पल क्या दिया है, मनी प्लांट, मतलब ऐसे जड़ जो यांत्रिक आधार करने के लिए दीवार पे या दूसरे पौधे पे या कुछ गमले में ही या कहीं भी रेलिंग में ही चिपक जाएंगे, ठीक, आरोह करेंगे, मतलब आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, निरंतर बढ़ते जाएंगे और चिपकते जाएंगे, वो जड़ क्या कहलाएंगे, आपके आरोही जड़। एग्जाम्पल क्या होगा, मनी प्लांट होगा। थर्ड है आपका चिपकन मूल, मतलब वेंडा, आप आम का पेड़ देखना, पुराने आम के पेड़ में उसमें इस प्रकार की ऐसे कई ऐसे पत्ती निकले वाला है, उस दिन मैं गाँव गया तो देखा था, ये इस प्रकार के आम जैसे आम के में या लकड़ी में आम का पेड़ पूरा मर जाएगा लेकिन उसमें क्या है, कैसे चिपका रहेगा, सूख जाएगा फिर वो उसके चिपका रहेगा, ठीक, व्हाइट कलर का होता है, वो आपका क्या कहलाता है, वेंडा कहलाता है, वो क्या है आपका चिपकन मूल। और संकुचनशील मूल मतलब क्या होगा, ऐसे जड़ जो यांत्रिक आधार पड़ने के लिए, तो जीविका में क्या होता है, बड़ा होता है गोल जैसे, वो भूमि के अंदर क्या होती है, अपने आकार को बढ़ा लेता है और वजनशील कर लेता है स्वयं को और संकुचित होने लगता है, ठीक, वो जड़ क्या कहलाता है, आपका संकुचनशील जड़ कहलाता है। उदाहरण क्या होगा, आपका जीविकन होगा, ठीक। तो नॉर्मल हम लोग को भले परिभाषा जाने के मत जाने, लेकिन ये कौन से जड़ के अंतर्गत आता है, ये हमको एग्जाम्पल याद रखने, अगर पढ़ रहे हैं तो, और नहीं पढ़ते अनपढ़ गवार रहते तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए तब यहाँ पे देख सकते हैं विशिष्ट जैविक कार्यों हेतु रूपांतरण, ठीक। तो ऐसे जड़ जो क्या होंगे, विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे जनन मूल, तो जनन मूल मतलब क्या होगा, ऐसे जड़ जिसमें क्या होंगे, जो जनन से ही उसके नए जड़ का निर्माण होगा, जैसे आलू क्या होता है, हम लोग मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो आलू की जो जड़ है इसी से क्या करेगा, ऐसा नया पत्ती निकलेगा, नया तना निकलेगा, फिर पूरा होकर के ये चीज बनाता है, पूरा पौधा, वो उस प्रकार के जड़ क्या कहलाएंगे, जनन मूल जड़ कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, जनन मूल जड़ कहलाएंगे। फिर आता है प्रत्युषी मूल, इसको बता दूंगा, वेंडा में होता है, किसमें होता है, वेंडा में होता है, मतलब पूरा चिपक जाएगा। फिर परजीवी मूल मतलब अपना भोजन निर्वाह करने के लिए, आजीवन निर्वाह करने के लिए क्या करता है, दूसरों पे जाके चिपक जाते हैं, एग्जाम्पल अमरबेल, ये बहुत ईजी आप जानते होंगे। प्लावी मूल मतलब तैरने वाली जड़ जो कभी कभी तालाब जाना, पुराने तालाब जैसे महामाया, आप लोग कभी कभी गए होंगे, महामाया में बहुत बार देखा, तो मैं तनपुर में रहता था बहुत टाइम पे और घूमने आते रहता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, कई तालाबों में देखना, पुराने तालाबों में कई पौधे से तैरते रहते हैं
मतलब ऐसा ऐसा नहीं तैरते ना, वो बहते रहते हैं, उसके नीचे में जड़ भी रहता है, तो वो जड़ क्या कहलाते हैं? प्लावी मूल। ऐसे जड़ जो क्या होते हैं, मतलब तालाब में या जल की सतह पर तैरते रहते हैं, वो जड़ क्या कहलाते हैं? प्लावी मूल। उदाहरण उस पौधे का नाम है जूसिया बोलते हैं उस पौधे को। और प्रकाश संश्लेषी मूल, ऐसे जड़ जो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं कुछ जड़, वो क्या कहलाते हैं? आपका ट्रापाटिनोस्पोरा। उदाहरण है प्रकाश संश्लेषी मूल, उसे कहते हैं। उदाहरण क्या होगा? ट्रापाटिनोस्पोरा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे तना। तो आपको पता ही है जड़ के कार्य, आपको टॉपिक दिया गया जड़ के कार्य। तो जड़ क्या है आपको इतना नॉर्मल से पता होना चाहिए, ठीक। जड़ क्या है? पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण कार्य करने वाला और क्या होता है आपका? जड़, जो पृथ्वी के अंदर जाता है भूमिगत तक, ठीक। और क्या करता है? पौधों को सहारा प्रदान करता है, प्रजनन करने में मदद करता है, बहुत सारी चीजों में मदद करता है, शोषण करने में मदद करता है, जैसे हम लोग देखे अभी उदाहरण पे। तो जड़ के कार्य हो गए, ठीक। और दूसरा क्या देखेंगे? और जड़, ये क्या होता है? विशिष्ट कार्य क्या होता है इसका? एकाक जैविक कार्य, जैसे नाइट्रोजन प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ये सब किसके हो गए? जड़ के कार्य हो गए। अब हम लोग देखेंगे तना। तो तना क्या होता है? ये प्रकाश के अपोजिट दिशा में जाता है। कौन? तना की उत्पत्ति। तो क्या होगा? प्रकाश के विपरीत दिशा में होगा, प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है, ठीक। और भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है, इसमें भोज्य पदार्थ संवहन में मदद करता है, संवहन में, इसके भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, इसका भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। और क्या करता है? पौधे को स्थिर व खड़ा रखता है, पौधे को गिरने देता है, जैसे हमको कबड्डी है ना, पौधों को खड़ा, जैसे जड़ रखता है खड़ा, वैसे ये क्या करता है? उसको खड़ा रखने में मदद करता है, ठीक। और ये प्रकाश के गुरुत्वाकर्षण के प्रति ऋणात्मक होता है, प्रकाश के विपरीत नहीं यार, प्रकाश के प्रति होगा, प्रकाश के विपरीत नहीं होगा, प्रकाश की ओर गति करता है, और गुरुत्वाकर्षण के ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण ऋणात्मक होगा, मतलब उसकी ओर गति नहीं करेगा, ऋणात्मक होगा, वो आपका क्या कहलाता है? तना कहलाता है। ये है नॉर्मल तना और तना के लक्षण। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तना में और क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अब हम देखेंगे तना का वर्गीकरण, ठीक। तना मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक होता है ऊर्ध्व तना, ऊर्ध्व मतलब सीधा खड़ा तना, और एक होता है आपका दुर्बल तना, ठीक। तो ऊर्ध्व तना मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं। ऊर्ध्व तना कौन कौन सा होगा? एक होता है साकी तना, एक होता है और झाड़ी तना, एक होता है वृक्ष तना, एक होता है साक मतलब साकी तना, एक होता है झाड़ी मतलब जानते हैं जैसे बेर की झाड़ी होती है, एक होता है वृक्ष मतलब नीम का वृक्ष, आम का वृक्ष, ये सब, ठीक। वो तना आया समझ में? ये वृक्ष। तो ऐसे तना जो क्या होते हैं? साग के रूप में होते हैं, कोमल होते हैं, काष्ठीय नहीं होते हैं। जैसे लाल भाजी का होता है, देखिए आप लोग, और लाल भाजी में होता है तना होता है, देखिए वो नॉर्मल होता है साकी, तो वो क्या कहलाएगा? साकी तना। झाड़ी ऐसे तना जो झाड़ के रूप में रहते हैं, जो 2 से 3 फीट तक वृद्धि तक ग्रो करते हैं और उससे अत्यधिक ग्रो नहीं करते हैं, वो झाड़ी कहलाते हैं। वृक्ष इनकी अत्यधिक रूप में क्या होती है? बहुत ही दूरी तक और बहुत ही ऊपरी भागों तक क्या होती है? वृद्धि करती है, वो क्या कहलाते हैं? आपका झाड़ी वृक्ष कहलाते हैं। और ऊर्ध्व तना ऐसे तना जो पेड़ को सीधे करने में या पौधे को या साग को सीधे करने में मदद करते हैं, अर्थात ऊर्ध्वाधर प्रकाश की ओर गति करते हैं, वो तना क्या कहलाते हैं? आपके ऊर्ध्व तना। सेकेंड जस्ट इसके बाद क्या दिया गया है? दुर्बल तना। तो दुर्बल तना ऐसे तना जो क्या होते हैं? पृथ्वी से लगे हुए चलते हैं, वो अपने भार को स्वयं नहीं उठा पाते हैं या पृथ्वी ऊपर प्रकाश की ओर प्रकाश की ओर गति नहीं कर पाते हैं, पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की ओर क्या करते हैं? झुक जाते हैं, वो दुर्बल तना कहलाते हैं। इसमें पहला है आपका घिसटने वाला तना और दूसरा है आपका विसर्पी तना, घिसटने वाला तना, घिसटने वाला तना और दूसरा है आपका विसर्पी तना, ठीक। विसर्पी, ठीक। तो घिसटने वाला ऐसे तने जो पृथ्वी से क्या होकर चिपक कर चलेंगे आगे की ओर, वो क्या कहलाएंगे? घिसटने वाले तने। और ऐसे तना जो पृथ्वी से ऊपर की ओर आगे तक चलती है, किंतु चिपक के चलती लेकिन कुछ आगे जाकर उसमें पत्ती का निर्माण करके वो आगे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और पर्व संधि के कारण वो फिर से नीचे की ओर झुक जाती है, वो तना आपका क्या कहलाता है? घिसटने वाला तना, सॉरी विसर्पी तना कहलाता है, ठीक। तो ये नॉर्मल क्या है? मुख्यतः तना के 2 वर्गीकरण है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका एग्जाम्पल साग का देना पड़ेगा, चलो देखते हैं। एक होता है लाल भाजी होता है, एक होता है क्या होता है? आपका चौलाई होता है, चौलाई होता है, और एक होता है आपका क्या बोलते हैं इसको? टमाटर होता है, टमाटर का भी साग ही रहता है, भले उसको नहीं खाते हैं। और एक होता है आलू, इसका भी आपका क्या होता है? सागी होता है। झाड़ी नाम लिख सकते हैं, नींबू लिख सकते हो,
और भी बहुत सारी चीज़ हैं वो सब लिख सकते हो। और वृक्ष में तो आम लिख सकते हो, बरगद लिख सकते हो, पीपल लिख सकते हो, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हमको ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखना है, उसके बाद हमको ये देखना है जो अपने आस पास होता है। तो विसर्पी में हम लोग क्या देखेंगे, आरोही देखेंगे, आरोही। तो आरोही देखेंगे और एक देखेंगे प्रतान आरोही, ये दो प्रकार से देखेंगे। हम उसके बाद पढ़ेंगे जो हमारे आसपास में होता है। और चाहे तो आप उसकी डिटेल्स उसको पढ़ा सकते हो, विसरने वाले में भी पढ़ाई देता हूँ। विसरने वाले में भी क्या होता है, 3 होता है। एक जो होता है क्या होता है, भूमि पर पूरा चिपक कर चलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सयानी बोलते हैं, स्यानी बोलते हैं, स्यानी जड़ें बोलते हैं, सॉरी स्यानी तना बोलते हैं। दूसरा जो होता है क्या होता है आपका, नॉर्मल जो होता है वो होता है आपका जो होता है उच्च भूसाई बोलते हैं, उच्चाग्र भूसाई बोलते हैं। और तीसरा होता है आपका विसरित होता है, देखो उच्च भूसाई बोलते हैं, उच्च भूसाई बोलते हैं। ये नॉर्मल क्या करता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसकी पर्व संध्या उसको नीचे ले आती है, वो हो गया। और तीसरा क्या होगा आपका विसरित बोलते हैं। ये ऐसे जड़ें हैं जो पृथ्वी पर चारों ओर से पूरा, सॉरी ऐसे तना है जो पृथ्वी पर चारों ओर से, भूमि के ऊपर चारों ओर से पूरे फैल जाएंगे। ठीक, बहुत सारे क्या निकलेंगे, तना निकलेंगे और एक साथ वृद्धि करेंगे, विसरित होगी। इस प्रकार से ऐसे तना निकलेंगे बहुत सारे। ठीक, तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी, विसरित तना। तो एक विसरने वाला हो गया, ये हो गया विसर्पी हो गया। ठीक, तो चलिए देखते हैं आरोही और प्रतान आरोही में अंतर। चलिए तब हम लोग देखेंगे आरोही में क्या होता है। तो आरोही मुख्यतः 3 तरह में पाया है, प्रतान आरोही और वल्लरी और 4 में कंठलता। तो है प्रतान आरोही, प्रतान आरोही, आरोही और आपका वल्लरी है, कटलता, कटलता। तो देखो क्या होता है, नॉर्मल आपका प्रतान आरोही ऐसे तना जो क्या होगा आपका, जो नॉर्मल प्रतान की तरह ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वो क्या कहते हैं, प्रतान आरोही। उदाहरण के लिए लौकी में आप देखने को मिलता है। ठीक, आपको नॉर्मल किसमें मिलता है, लौकी में आप देख सकते हैं, लौकी के इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रतान आरोही दिखाई देता है। ठीक, उसके बाद क्या देखेंगे, वल्लरी। तो ऐसे तने जो क्या होंगे, जो मतलब किसी वजह से यहाँ पे ऐसे कोई वृक्ष या फिर पीपल का पेड़ है या फिर बरगद का पेड़ या बांस ऐसे डंडा कर दिया तो उससे पूरा चिपक कर अपने आगे की वृद्धि करती है, वो आपका क्या कहलाता है, वल्लरी तना कहलाती है। कैसा तना, वल्लरी तना। और कटहलता तना, ऐसे तना जो नॉर्मल क्या होते हैं आपके, दीवारों को सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट, मनी प्लांट को बोल सकते हैं, वो जड़ है लेकिन वैसे क्या होता है, तना होता है। ठीक, तना क्या करेगा, दीवारों को सहारा लेगा और आगे उसके चिपक के आगे बढ़ जाता है। ठीक, वो कहलाता है। एग्जाम्पल इसका बोगेनविलिया का दिया गया जो आप लोगों ने नहीं देखा है। ठीक, और वल्लरी में क्या होगा आपका, सेम का होगा, जैसे लकड़ी वकड़ी करेला में नाम जैसे चढ़ाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लकड़ी वकड़ी गाड़ते हैं ना, तो उससे क्या करेगा, वो आगे बढ़कर अपनी वृद्धि करता है। तो ये था आपका किसका था, वायवीय तना का रूपांतरण। ये किसका था, वायवीय तना का रूपांतरण। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे अवायवीय या फिर अर्धवायवीय तना का रूपांतरण। ठीक, उसके बारे में। तब तक के लिए वंदे मातरम और पढ़ते रहिए।